नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रभु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भाषुति पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए हम सुंदर रामचरित्र श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। जीवन का यह सद सौभाग्य है कि राम कथा हम सबके जीवन में आगमन हुआ। रामचरित्र की तैयारी का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। अब तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद कंद भगवान श्री राम चंद्र कल हम सब ने पावन चरित्र पर उनके प्राकट्य का, उनके आने का बड़ा उत्सव मनाए। अयोध्या की गलियों में इतना उत्सव चल रहा है, अयोध्यावासी इतने उत्साह और उमंग में हैं कि कहना ही क्या। सब झूम झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। सारे अयोध्यावासी बधाई दे रहे हैं और खूब नाच गान उत्सव कर रहे हैं। ऐसा उत्सव चल रहा है सज्जनों कि वह एक दिन एक महीने का हुआ। भाई एक महीने का दिन क्यों हुआ? तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विदु हो। जो सूर्य नारायण थे वह अयोध्या वासियों की उत्साह उमंग और प्रभु के जो
प्राकट्य का जन्म का उत्सव है, उसको देख करके वह भी महाराज अपनी गति भूल गए। तो जब वह जा ही नहीं रहे थे तो फिर रात्रि कहाँ से हो, जब दिन गुजरता है तभी तो दिन ढलता है, तो रात्रि आती है। तो इसी प्रकार बड़ा सुंदर भाव भी हम सबने कल के दिवस में सुना कि चंद्रमा, चंद्रदेव ही एक ऐसे हैं जिनको दर्शन नहीं हो रहा, बाकी सब दर्शन कर रहे हैं। वह प्रभु के पास गए, प्रभु हमारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले 1 महीना हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहे सूर्य नारायण। आप ही कहिए, आप तो स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको कहिए कि जाएं। प्रभु रामचंद्र कहने लगे, नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उन्हीं के वंश में आया हूँ, वह मेरे पूर्वज हैं, और मैं और अपने से बड़ों को इस प्रकार आज्ञा नहीं दिया जाता, आदेशात्मक वचन नहीं कहे जाते। लेकिन आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, दुखी मत होइए, मैं इस बार तो सूर्य वंश में आया हूं, तो सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के दर्शन किए। अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा, और दिन में नहीं आऊंगा, रात्रि में आऊंगा, तो आप जी भर के उस उत्सव का आनंद लेना, रात्रि से उत्सव होगा। तो बोले महाराज कब जन्म लेंगे? बोले अगले युग में, अभी त्रेता है, अभी तो राम रूप में आया हूँ, फिर मैं कृष्ण रूप में द्वापर में आऊंगा। हे प्रभु, आप तो ऐसे कह दिए जैसे कल की बात हो, कि आज नहीं कल दर्शन दूंगा। प्रभु एक दिन की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, और कितने हजारों वर्षों के बाद जो है, आप जब युग ही परिवर्तित हो जाएगा, तो एक युग का इंतजार तो नहीं होगा नाथ, कुछ सहारा दीजिए। बोले कि ठीक है, हम आपके भाव से और आपके समर्पण से प्रसन्न हैं, तो आज से हम अपना नाम, आपका नाम ही अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। आज से हम सूर्यवंश में हुए हैं, सूर्यवंशी जो है सिंह लगाते हैं। तो बोले हमको कोई राम सिंह नहीं कहेगा, हमको सब आपके ही साथ लोग हमारा नाम प्रेम से लेंगे, प्रेम से श्री रामचंद्र ही कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनको एक युग की प्रतीक्षा करना है, कुछ तो सहारा होना चाहिए, कुछ तो आसरा होना चाहिए। इसलिए उनको अब आसरा मिल गया प्रभु के नाम का। सज्जनों, जीवन में सबसे बड़ा सहारा है क्या? नाम, वो भी भगवान का। अगर भगवान का नाम रूपी सहारा जीवन में मिल जाता है जिसको, तो फिर उसको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के दुखों में नहीं पड़ना पड़ता। तो भगवान संसार में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई तत्व है, कोई वस्तु है, वह है भगवान का नाम। भगवान का नाम की महिमा तो अनंत है, जितना वर्णन करो आगे आएगा भी कहाँ। वो बाबा जी के जो है नाम महिमा पर वो वर्णन किए थे कि कहाँ कहूँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो नाम की महिमा तो अनंत है। अरे जिस नाम के प्रभाव से, जिनका स्मरण करने मात्र से जो अशुभ होता है, जिनका नाम लेना शुभ नहीं माना जाता, कौन? बंदर और रीछ। इसका प्रमाण स्वयं हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा। तो उस दिन उसको आहार भोजन भी नहीं नसीब होता है, ऐसा अशुभ जाति हमारी है, जब परिचय देते हैं अपना हनुमान जी महाराज। तो यहाँ पर इसी का प्रमाण दिया जा रहा है कि जब बंदर रीछ जैसे, भालू आदि ऐसे अशुभ जीवों पर भी, प्राणियों पर भी भगवान श्री राम ने कृपा किया, उनको अपनाया है, और अपनाया बस नहीं, उनको परम पवित्र बना दिया। देखिए गली गली में ऐसा कोई गली चौराहा मोहल्ला नहीं होगा जहां पर श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर आपको नहीं दिखेगा। एक बार नारायण का, प्रभु राम का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर गली चौराहे पर भगवान के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर अवश्य मिलेगा।
तो कहते हैं कि जिस ये वानर जाति के हैं, वानर हैं हनुमान जी, तो बोले उनको भी परम पवित्र बना दिया। तो यह रघुनाथ जी का, राघव जी का इतना कृपा है कि जिससे तुच्छ प्राणी भी वंदनीय हो जाते हैं। अरे अशुभ होई जिनके सुमिरे ते, बानन रीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते, सब महिमा नाथ तुम्हारी। बोले अशुभ होई जिनके सुमिरे से, उनका नाम कोई नहीं लेता प्रातः काल बंदर रीछ का, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता इनको। लेकिन राम जी ने कितना उदारता का परिचय दिया है। इसीलिए सब अवतारों में यह राम अवतार जो भगवान का है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, यह बड़ा श्रेष्ठ है। अन्य अवतारों में ऐसा नहीं हुआ। बताइए, पेड़ की डालियों पर उछल कूद करने वाले बंदरों को भी रघुनाथ जी ने अपने समान शीलवान बना दिया, अपने समान ही कर दिया। तो रघुनाथ जी की कृपा अनंत है। बाबा जी भी इस विषय पर वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि प्रभु तरु तर कवि डार पर ते, किए आपु समान, तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब शील निधान। प्रभु तरु वर कपि डार पर, ते किए आपू समान। तो जो ऐसे वानरों को भी अपने समान बना दे, तो राम के अलावा ऐसा कोई हो सकता है? बोले ऐसे रघुनाथ जी के अलावा कृपा के समुद्र, कृपा के सागर और कौन हो सकता है। भक्त प्रहलाद जैसे, भक्त प्रहलाद से भी जब उनके पिता ने उनसे प्रश्न किया, हिरण्यकश्यपु ने, कि अरे प्रहलाद, यह बतला कि तेरा राम कहां पर है, कहां कहां है तेरा राम। तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि पिताजी, आप कहते हैं कि मेरा राम कहां कहां है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपके वचनों को सुन करके। और प्रहलाद जी के वचन हैं कि अरे पिता तुम बावरे, कहाँ बताऊं राम, मुंह में तो में खड़ग खंभ में, जहां देखो तहां राम। अरे पिताजी, राम यह कहिए कहाँ नहीं है, मुझ में है, आप में है, खड़ग में है, खंभ में है, जो आपके हाथ में खड़ग है इसमें भी है, और जो खंभ खड़ा है इसमें भी है। और आपने देखा कि वह विश्वास राम जी के प्रति प्रहलाद जी कैसा, कि राम जी नरसिंह रूप में खम्भ से ही प्रकट हो गए। तो यह भगवान का जो अनन्य भाव से भजता है, उनकी उपासना करता है, तो वह उस तत्व का बोध होता है। वह कोई साधारण तत्व नहीं है। उस तत्व के विश्वास पर देखा आपने कितने भयंकर दुर्दांत दैत्य जो प्रहलाद जी को उठा उठा करके पटके हैं बड़े बड़े पर्वतों से। क्यों? हम सब का एक अंगुली का भी कोई अगर कट लगा दे, थोड़ा सा भी अगर कहीं पर खरोंच लग जाए तो तड़प जाते हैं। लेकिन जिसको बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों से पटका जाए और बड़े बड़े सर्पों से दंश लगवाया जाए, फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा। तो इसका प्रभाव क्या है कि हम लोग राम जी को तो जानते हैं कि राम है, लेकिन राम तत्व, वो जो राम का, राम रूपी तत्व है, जिसका ज्ञान होने के बाद फिर उसी राम का बोध हो जाता है, आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। वही राम अब लीला करने के लिए अयोध्या धाम में शिशु प्राकृत रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं।
बड़ा सुंदर लीला चल रही है। राम जी के प्राकट्य का महान उत्सव, सभी देवता लोग भी बड़े बड़े जो है तो देवता भी रूप बदल बदल करके आकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। इस महोत्सव का दर्शन सभी ब्रह्मांड के दिव्य देवी देवता जितने भी हैं सभी ने किया। जितने भी मुनि हैं, नाग किन्नर गंधर्व, ये सब भगवान राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य का उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। भगवान शंकर अब रुक गए थोड़ा सा कथा सुनाते सुनाते। मैया गिरिजा चकित हो गई, क्या हुआ स्वामी, बड़ा सुंदर चरित्र सुना रहे हैं, रुक कैसे गए। अरे बोले देवी मुस्कुराते हुए की बात ही है रुकने वाली। बोले कैसी बात। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने एक रहस्य प्रकट किया है। कैसा रहस्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती जी से कि हे देवी, मैं आपसे एक बात कहता हूं। देवी सुनने लगी, क्या बात। कहने लगे आओ राऊ एक कहूँ नीज चोरी, सुनु गिर जाती धृण माति तोरी। भगवान शंकर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उस बात को सब जगह प्रकट नहीं करना था, क्योंकि वह रहस्य ही ऐसा है कि शंभुनाथ ने अभी तक माता पार्वती से नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने पार्वती जी की उत्कंठा को देखा है, राम जी के भक्ति में रंग करके वह रामचरित्र सुनने की जो अंदर उनके एक पिपासा है, सुनने की जो एक ललक है, उसको देख करके कहते हैं कि औरों एक कहूं निज चोरी। मैं आप एक अपनी एक चोरी आपसे बतलाता हूं। क्यों, प्रश्न आता है क्यों। उन्होंने कहा सोनू गिरी जाती दृढ़मति तोरी। क्या चोरी, तो आगे वर्णन करते हैं। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे देवी, उस महान उत्सव पर रामलला अपने प्रभु को देखने के लिए मैं भी गया। वो भी कैसे, मनुज रूप, मनुष्य रूप धारण करके, अकेले नहीं। काक भुसुंडी संग हम दो, दोनों की जोड़ी थी, काक भुसुंडी और मैं। बोले वह चरित्र आपसे मैं कहता हूं, अभी तक मैंने आपसे छुपा करके रखा था। भगवान का जन्म जैसे ही हुआ और राघव जी के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए अयोध्या का उत्सव, सभी देवता लालायित थे उनका दर्शन करने के लिए, तो मैं भी उनका दर्शन करने के लिए गया। काकभुसुंडी और मैं मनुज रूप में थे। भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी, लाइन, एक एक करके जो है वहां के सारे अयोध्यावासी जितने थे महाराज, सब व्यवस्थापक थे, सब बढ़िया व्यवस्था बनाए हुए थे। एक तरफ से आइए और दूसरे तरफ से दर्शन करके लाला का जाइए। तो उसी लाइन पर हम भी लगे थे, तभी तक काकभुसुंडी जी की नजर पड़ी। देखते ही काकभुसुंडी प्रभु के भजन का प्रभाव जान गए। अरे बाबा जी आप यहाँ कैसे। बाबा जी मुस्कुराने लगे, भाई इशारे के माध्यम से बताए हैं कि बस प्रकट मत कर देना, इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना। बस हम अपने आप को रोक नहीं पाए अपने प्रभु का बाल रूप देखने के लिए, बड़ी हृदय में उत्कंठा हुई। अच्छा अच्छा, बोले हाँ। बोले आप कैसे आए। बोले बस बाबा जी जो आपकी इच्छा है वही इच्छा हृदय पर इस दास की भी है। अब दोनों जो है कतार पर लगे हैं। जैसे ही महाराज अंदर गए और बारी आई भोलेनाथ की, वैसे ही वहां के जो व्यवस्थापक थे अयोध्यावासी, वह रोक दिए। अरे बाबा कहाँ घुसे जा रहे हो। अरे दर्शन करना है सरकार का। बोले नहीं 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 नहीं, पहले उन्हीं को दर्शन होगा जो अयोध्या के हैं, और ये जो अयोध्या वासी हैं इनकी सबकी पहचान हमको है। आप तो कोई बाहरी जान पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा अंदर जाने को। बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी है भाई।
कह रहे हैं पहले अपना परिचय पत्र लाइए, दिखाइए आप हैं कौन, जाइए चलिए किनारे हटिए। ओहो ये हाल है, देखिए जो देवों के देव महादेव हैं उनको साधारण मनुष्य जो है किनारे कर दिए। ये है प्रभु की लीला। अब कागभुशुंडी को भी वहां से निकाल दिया महाराज। अब दोनों इधर पहुंचे, सरयू किनारे बैठ करके उदास हो करके सोचने लगे कि कैसे प्रभु का दर्शन किया जाए, किस प्रकार दर्शन होगा। हमारे पास तो कोई परिचय पत्र नहीं है, अब परिचय पत्र जब तक बनवाएंगे तब तक बहुत समय बीत जाएगा। भोले बाबा विचार करने लगे क्या किया जाए, तब तक कागभुचुंडी बोल पड़े, प्रभु एक उपाय मन में आ गया, उस उपाय से दर्शन सहज में हो सकता है। भोलेनाथ ने कहा अरे जल्दी कहो कौन सा उपाय। कागभुचुंडी कहने लगे नाथ एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले आप बन जाइए ज्योतिषाचार्य, आप बन जाइए ज्योतिषाचार्य भविष्य वक्ता, और आप सुंदर जो है, आप तो देवों के देव महादेव हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य सबका जानने वाले हैं, तो आप हाथ की रेखा देख करके बता देना जो उसका पिछला है, तो बस इसी के प्रभाव से तुरंत, हाँ ख्याति बहुत जल्दी मिलती है इसमें, ज्योतिष वाली लाइन है जो। बोले ज्योतिषाचार्य बनेंगे तुरंत हल्ला गुल्ला हो जाएगा अयोध्या भर में कि बाबा जी बड़े जानकार हैं, तो महलों में बुलाया जाएगा, माता कौशल्या सुनेंगी तो जरूर बुलाएंगी। तो बोले ठीक है, इसमें फिर आप कैसे दर्शन करेंगे महाराज, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है और हमारा तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन आप तो यहीं सरयू के किनारे ही बैठे रह जाएंगे। अरे बोले महाराज हमने जब आपको ऐसा उपाय बतलाया है तो उसमें हमारा हित ना होता तो आपको नहीं बताते। अच्छा आपका हित क्या है हमारे ज्योतिषाचार्य बनने में। अरे बोले महाराज आप बहुत बड़े जब ज्योतिषाचार्य बनेंगे तो हम आपके चेला बन जाएंगे, तो आपके जो है गुरु जी के साथ साथ चेला को भी दर्शन हो जाएगा। बोले अच्छा अच्छा बहुत युक्ति है। बोले बाबा ने वही किया महाराज, दो चार लोगों का हाथ देखा अयोध्या वासियों का, और जैसे ही उनका भूत भविष्य का वर्णन किया है तैसे ही उन लोगों ने मान लिया कि अरे यह तो बहुत जानकार हैं, इनके जैसा ज्योतिषी आज तक हमने नहीं देखा। अब तो पहली बार अयोध्या में आए ही हैं भोले बाबा, उनके जैसा ज्योतिषी कहाँ देखें। तुरंत ख्याति फैल गई, राजमहल तक यह बात पहुंच गई, और मैया कौशल्या ने आदेश दिया सेवकों को कि जाओ उन ज्योतिषाचार्य जो है उनको आदर से लेकर के जल्दी ही शीघ्र ही मार के अंदर ले आओ। ढूंढते ढूंढते गए हैं महाराज, सेवक लोग कहने लगे, वहां पूछने लगे कि यहाँ पर कोई ज्योतिषाचार्य है जो बहुत जानते हैं। पता बतलाए भाई वो बैठे हैं जो बाबा जी बूढ़े बूढ़े वही ज्योतिषाचार्य हैं। आप ही ज्योतिषाचार्य हैं जी हुजूर, कहिए। अरे बोले चलो जल्दी से अपना सामान उठाओ और चलो भवन पर, महल पर माता कौशल्या ने, महारानी कौशल्या ने बुलाया है। ओ भोले बाबा तो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रसन्न हो गए, चलिए चलिए चलिए। पीछे से काक भुजुंडी जी भी महाराज आसन वासन लिए गुरु जी का, चेला राम भी दौड़ पड़े। अब गुरु जी तो सहजता के साथ ही आदर्श के साथ उनको गेट के अंदर ले गए, और जैसे ही काक भुसुंडी घुसने लगे तैसे ही रोक दिया, अरे कहाँ घुसे जा रहे हो। काक भुसुंडी जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे बोले वो गुरु जी आएंगे। बोले गुरु जी अंदर जा रहे हैं, गुरु जी का काम है, आप यहीं बैठिए बाहर, जब तक वो आ नहीं जाते आप यहीं रहिए। काक भुसुंडी जी महाराज विचार करने लगे कि अरे हम तो बिना दर्शन करे ही रह जाएंगे क्या, चूक जाएंगे क्या। बाबा जी पीछे मुड़ करके देखे और फिर आगे चलने लग गए कि चलो यह तो रुक गए कहीं हम भी दर्शनों से वंचित ना हो जाए। वैसे ही काकभूषुंडी जी जो है आवाज लगाए गुरु जी। गुरु जी ने पीछे मुड़ करके देखा, इशारों से बता दिया कि बस अभी हम पूरा पोल जो है तो खोल देंगे, सारा जो है बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, दर्शनों से वंचित हो जाएंगे, जेल और हो जाएगी, इसलिए चेले को भी अंदर ले चलिए। इशारों से बात हो गई, तब समझ गए, चक्कर में फंस गए भोले बाबा कि अगर अंदर जाता हूं तो अभी सारा भेद खोल देगा कि ये ज्योतिषी नहीं है, तो अब इसको भी अंदर ले जाना है।
क्या युक्ति हो। तब तक भोले बाबा तुरंत एक जुगाड़ निकाले। बोले जब पहले जुगाड़ से, पहला जुगाड़ चेला का था जिससे गुरुजी अंदर गए, अब दूसरा जुगाड़ गुरुजी निकाले हैं जिससे चेला अंदर जाएगा। कौन जुगाड़। गुरुजी कहने लगे, रुक गए। थोड़ा सा उनके मन में वो चेहरे पर चिंता आ गई। सेवकों ने पूछा, अरे बाबा जी क्या हुआ। अरे कहने लगे, क्या बताएं क्या हुआ। आप अंदर ले चल के ले जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या। बोले मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूं तो। अरे बोले हाथ की जो मोटी मोटी रेखा है उनको तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो ये छोटी छोटी पतली पतली रेखा है इनको नहीं पढ़ पाता हूँ। तो अब क्या होगा। अरे बोले वो जो बाहर खड़ा है हमारा चेला, ये पतली पतली रेखा पढ़ करके हमको बताएगा, तो क्या करें। तो बोले चेला को अंदर लाइए महाराज, तभी तो पूर्ण जो है तो जो भविष्य है उसका वर्णन हो सकेगा। तुरंत जो है सेवकों ने कागभूषुंडी जी को भी अंदर को बुलाया है। अब इस प्रकार जुगाड़ ही जुगाड़ से गुरु और चेला दोनों राजभवन में अयोध्या के प्रवेश कर गए। गुरुजी मोटी रेखा पढ़ने के लिए अंदर गए और चेला राम पतली रेखा पढ़ने को अंदर चले गए। दोनों पहुंचे हैं। अब स्वागत सत्कार हुआ। अब राजभवन पर, वो भी अयोध्या का राजमहल, सुंदर जो है उनका स्वागत सत्कार हुआ है। और उसके बाद जैसे ही भगवान शंकर ने, गुरु जी ने, कागभूषुंडी जी ने जैसे ही प्रभु का दीदार किया है, राघव लला का दर्शन किया है, रोम रोम पुलकित तो हो उठे। और भोले बाबा तो रोक नहीं पाए खुद को। प्रेम अश्रु भी चलने लग गए देख करके लाला के स्वरूप को। वायरे प्रभु, ऐसी मोहिनी मूरत आपकी, आज मेरा जो है जीवन सफल हो गया आपके रूप का दर्शन करके। तो बड़ी सुंदर चरित्र और भगवान की कथा है, लीला है। यहाँ पर अभी बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, लेकिन अब समय भी हो चुका है, क्योंकि फिर वक्तव्य का समय नहीं रह जाता। उसको देखते हुए आज यहीं तक। और अभी आगे की बड़ी सुंदर लीला है जिसको हम श्रवण करेंगे, क्योंकि आज पूज्य और पूजक दोनों एक दूसरे के सामने हैं, और एक दूसरे के दोनों पूज्य और पूजक भी हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। पूज्य एक हो सकता है, दूसरा पूजक हो जाता है, संसार में यही देखा जाता है। लेकिन सबसे विलक्षण यहाँ पर यही है चरित्र में कि अकेला व्यक्ति पूज्य भी है, पूजक भी है, सामने वाला भी पूज्य और पूजक है। तो बड़ी सुंदर लीला है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाइयों का श्रवण कराएंगे। पहले सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद हमारे कन्हैया लाल जी हैं, कन्हैया लाल जी के बाद रसिका शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, और लक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, पूर्वी जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। चलिए स्वागत है, सुनाइए। इंदु शर्मा जी भी हैं प्रणाम गुरुदेव। जी। इसको सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निसा कवन विधि हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनाइए चमन लाल। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना,
मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जी प्रणाम। हाँ वाजपेयी जी आप सुनाइए। राधे राधे। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। राधे राधे। चलिए संजीव जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जा दिन ते हरे घर बह आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुख सुख शुक्ल पक्ष अभिजित पर प्रीता, मध्य दिवस अत शीतन धामा। पावे पावन काल लोक विश्राम। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, राधे थोड़ा राधे सा गुरु जी। अभिजीत हरिप्रीता। हाँ कन्हैया लाल जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। जी सुनवाइए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जीत हरि प्रीता। मध्यादिप्स अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है आप सुना दीजिए। लक्ष्मी जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। गुरु जी एक दो ही हो पाया मेरा। सुनाइए। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तो करुणा निधि बोले। आपो सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तन होव में आई। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, जोगिरे जा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य के तो तह बसई नरेसु। इतना ही हो पाएगा गुरु जी। ठीक है चमन लाल भारद्वाज जी। जी गुरु सुना। जी प्रणाम गुरु जी, मैंने बोल दिया गुरु जी। अच्छा अच्छा सुष्मिता जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जानिए कोई। रति समेत रवि भाग्य हो, निशा कवन विधि होय। जी गुरु जी। वाह रसिका जी हैं कि कौशल झा जी हैं। रसिका जी हैं, कौशल झा जी हैं, कौन है भाई आईफोन। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए आवत जी। जी। जय निडर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही राग धरे हूँ नरवेशा। हरियऊँ सकल भूमि गरुआई,
निर्भय हो देव समुदाय। ठीक है। और कौन है अभी? रसिका जी है कि? राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। हाँ रसिका जी सुनाइए, फिर पूर्वी है। कोई और बोल रहा है गुरु जी, आप सुना लीजिए पहले, फिर आपके बाद हम सुना देंगे, कोई सुना बात लीजिए, नहीं। पूर्वी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे। सुनती सुरुदन परम प्रिय बानी, सभ्रम चलियाई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है रसिका जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। अशुभ होई जिनके सुमिरे ते बानर रीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते महिमा नाथ तुम्हारी। प्रभु प्रभु तरु तर कपि डार पर किए आप समान, तुलसी कहो नाराम से साहिब सील निधान। अरे पिता तुम बावरे कहाँ बताऊं राम, मोह में तो में खड़ग खम्भ में जहाँ देखूं ताराम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सुनाई हमारी अमित तिवारी जी।